दिक्कत है तो मैं जा रहा हूँ। जब मुझे आपने रखा, मैं आया, मेरी बातचीत हुई, तो आपने मुझे कोई पद दिया, उस पद का काम बोला। अब उस पद से ज़्यादा मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। क्या? मैं जीना चाहता हूँ। तो जब आपको एक्स्ट्रा काम देना था तो मुझे बताते कि ये पद के बाद एक्स्ट्रा काम है, मैं स्वीकार करता नहीं करता। आप अपनी बात सीधी रखिए। सामने वाले की हिम्मत नहीं है कि अगर आप गलत नहीं है, अगर आप अपने पद पे पूरी तरह काम करें तो आपको कोई बोल ही नहीं सकता। जहाँ तक मेरा अनुभव, अपने पद का अगर काम कर रहे हैं तो, और पता चला आपके काम में ही मिलावट है, तब तो हर व्यक्ति आपको डांटेगा और आपको सुनना पड़ेगा। क्या? और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो आप अपने पद का काम करिए, सीधी सी बात। आप अपना काम करने गए थे ऑफिस में कि पद का काम? आपको किसी पोस्ट पे रखा गया है ना, तो उस पद का काम करने गए थे कि अपना काम? उस पद का काम करके नर्मदे हर चल अपने घर, भैया हमारी ड्यूटी हो गई। उस पद का काम करो ना। काम को काम के तरीके से करो ना। आपको उसमें 1% भी मिलावट करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस पद का त्याग कर दीजिए, उस पद को मत लीजिए। सीधी सी बात है। मैं इस पद के लायक अभी नहीं। जिस पद के लायक आप हैं उस पद वाला काम करिए, सीधी सी बात। बोलिए। और कोई प्रश्न हो, कुछ कहना चाहें तो अपनी बात रखिए निसंकोच। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं। कुछ कहना है तो कह दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल बोलूँगा। ये ना हो कि मैंने ये नहीं कहा, नहीं, ये बिल्कुल बहस नहीं बोलूँगा। की। आप कर सकते हैं, जी, जी, क्योंकि जी। यहाँ बहस ही नहीं है। बहस तब होता है जब कोई बड़ा और कोई छोटा किसी को गिराना उठाना चाहता है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे समझने के लिए बात हो रही है। यहाँ समझाने का मेरा 1% भी प्रयास नहीं है किसी को भी। हमने बोला, आपने समझ लिया तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक। आपने बोला, हमने समझ लिया तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक। आप अपने दुनिया में, हम अपनी दुनिया में। बहस करके क्या करें? मेरे मन में ऐसा आता है कि जो योगी है, आप योगी है, आपके एक जीवन का एक उद्देश्य है, जीवन का एक रास्ता मार्ग है। अभी हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हम भी तो एक तरह के योगी हुए। हाँ हुए। हमारा भी एक तरह का संघर्ष है, हमारा एक तरह का जर्नी है, हर रोज़ का जिसको होते चुनौती है, और उससे भी सीखने को मिलता है। तो एक रास्ता ऐसा मार्ग जो गृहस्थ आश्रम से होके नहीं जाता है, एक रास्ता ऐसा है जो गृहस्थ आश्रम से होके जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ओके, कुछ लोग ब्रह्मचर्य के बाद डायरेक्टली वानप्रस्थ संन्यास में चले जाते हैं, गृहस्थ आश्रम को बाईपास कर देते हैं, और ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम से गुजरते हैं। तो इसमें ज्ञान जो है किसके पास ज़्यादा है? अगर कोई व्यक्ति ये चारों आश्रम होते हुए जा रहा है, क्या उसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है? हमने उसके पास वेद नहीं पढ़ा है, हमने गीता पूरा नहीं। उसके पास जानकारियाँ हैं। जी जी। उसके पास जानकारियाँ हैं जीने तक के लिए, क्या मान सम्मान के लिए। आप समझ रहे हैं? वो जानकारी उसके बस जीने के लिए है, पेड़ तक है। आप बात समझ रहे हैं? उसके काम की नहीं। आप समझिएगा, वो जितना भी इकट्ठा कर रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए, और वो बस शरीर तक, वो सिर्फ शरीर तक। योगी, अब योगी अगर घर में आप तभी हो पाएंगे जब आपका जीवन, गृहस्थ जीवन, ईमानदारी, सत्कर्म और चरित्रवान होगा, तब आप योगी। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर आप योगी नहीं भोगिए। आप इस बात को समझिएगा। अब योगी भी अगर कोई निकल गया, अब गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, तो गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया, अब किस लिए नहीं अपनाया? अब ये देखना है, क्या भाव में, कुभाव में, किसो भाव में।
स्वभाव में अपनाने वाले इस मार्ग को, सन्यासी मार्ग को बहुत कम है। क्या? कुभाव अभाव में ज्यादा मिलेंगे। बात समझ रहे हैं? अब स्वभाव में निकलने का मतलब वो जगत के कल्याण के लिए निकला। क्या? जगत के कल्याण के लिए निकला। और जगत के कल्याण के लिए निकला तो जगत का कल्याण तभी हो पाएगा जब आपसे ज्यादा उसके पास समझ हो। क्या? जी बिल्कुल। आपसे कम रहा तो वो आपका कल्याण नहीं कर पाएगा। तो समझ आखिरी तक योगी के पास होती है। हाँ, आप अगर गृहस्थ जीवन में उस स्थिति पे पहुंच जाते हैं तो आपके पास भी वही समझ हो जाएगी। तरीका अलग होगा, वैसा का वैसा हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप ईमानदारी और सत्कर्म और चरित्रवान हैं तो तभी होगा। इसी को योगी कहते हैं। अब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो अपने को तार लेंगे, और कोई सन्यासी हो गया और उसे लगा कि जगत कल्याण करना है तो वो पूरी तरह जगत कल्याण के लिए ज्ञान खोजता है और जगत कल्याण में लग जाता है। तो सबसे जटिल जीवन, सबसे संघर्ष भरा जीवन किसका होगा? इसका होगा। इसे चाहिए कुछ नहीं और अपना जीवन पूरी तरह समर्पित कर जितना देता तो देखिए, हम जो कमा रहे हैं वो मेरे घर के ईएमआई भरने के लिए, मेरे घर के राशन हाँ। के लिए, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग जो कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए कर रहे हो। वही कर रहा। मतलब दूसरे तो लोग समझते हैं, दूसरों के लिए तो वो अपने ही हैं, ये अपने ही लगे तभी तो किया जा रहा है। अगर दूसरे होते तो नहीं करते। ये अपने ही लगे हैं पूरी तरह। नहीं, क्या जरूरत था कि एक व्यक्ति निकला और जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया? क्या वो दूसरों के लिए कर सकता है? नहीं, ये दूसरे इसे नहीं दिख रहे हैं, सब अपने जैसे ही हैं। उसके लिए पूरा परिवार एकदम यही परिवार है। हमारा परिवार छोटा, आपका परिवार बड़ा है। वही तो। आप क्या है ना, आप ईमानदारी सत्कर्म से बड़े आसानी से निकल, लेकिन इसका जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। मतलब मैं आपको बताऊं, 2011 से 20 के बाद 20 में हुआ ना, 20 तक तो जीवन लगता था कि इससे अच्छी मृत्यु है। क्या आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि इतने समय में ना मेरे पास संसार था ना ज्ञान था। 11 से लेके 20 तक, शुरुआत तक, 19 आखिरी तक, न तो संसार था न ज्ञान था। अब इतने साल का जीवन कैसे जिया होगा एक व्यक्ति? 20 के शुरू में कोरोना स्टार्ट हो गया। उसी समय मेरा प्रश्न हट गया, उत्तर हो गया। तो ये सन्यासी का जीवन बहुत कठिन होता है, बहुत बहुत कठिन। अच्छा, कठिन किस लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। अब गुरु लोग बैठे हैं, वो दीक्षा दे देंगे, आश्रम की सेवा करो, ठीक है, और या तो बाहर जाओ उनका प्रचार करो। अब अगर उन आश्रम छोड़ के जाते हो तो गृहस्थ के लोग, जितने भी लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा 99% मिलते हैं और रोटी तभी खिलाते हैं जब कहते हैं हाथ देखो, शादी बताओ, घर बताओ, घर में दरिद्रता आ गई, पैसे नहीं कमा रहे हैं, कमर दर्द है, कपार दर्द है। अब ये ज़्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं। उससे ये नहीं कोई पूछता कि भैया जिसके लिए निकले थे वो हुआ कि नहीं। आप जिसकी खोज में निकले थे वो हुआ कि नहीं हुआ, ये नहीं पूछते। अब ज़्यादातर क्या होता है कि लोग रुक जाते हैं, तो वो कहते हैं, गृहस्थ उनकी व्यवस्था कर देते हैं, कहते हैं भगवान कहाँ है महाराज जी? कहते हैं तुम्हारे अंदर। तुम कहते हो चलो इन्होंने बता दिया। उन्होंने इसलिए बता दिया कि तुमने उन्हें व्यवस्था दी तो तुम्हारे लिए वो भगवान, और उन्होंने बता दिया उनके लिए तुम भगवान। भगवान का कोई अता पता नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ज़्यादातर लोग इसमें फंस जाते हैं, कामनाओं की पूर्ति करने में, शादी विवाह करवाने लगे। खुद शादी नहीं किया है भाई, आप समझना इस बात को। खुद शादी नहीं किया है लेकिन सामने वाले को कह रहा है कि जाओ शादी पक्का मैं करवा दूंगा। देखिए, अगर शादी से वाला था तुमने क्यों नहीं किया? खुद सब छोड़ के निकल गया है लेकिन दूसरों को बढ़ाने की बात कर रहा है। फंस गया वो, क्योंकि हर आदमी ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खिलाने के बाद यही कह रहा है, मेरा हाथ देखो, मेरा ये काम करवाओ, मेरा धंधा नहीं चल रहा है। ज़्यादातर 1% लोग हैं सच में रोटी खिलाने के बाद कहते हैं जिस मार्ग पे निकले हो हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। ऐसे लोग बहुत कम हैं। एक सन्यासी का जीवन मैंने देखा और एक
एक सुंदर स्त्री निकल जाए, उसका कोई रक्षक नहीं हो, तो आपको लगता है कि मेरे समझ से 99% लोग शोषण करने वाले मिलेंगे, 1% बचाने वाले मिलेंगे? आपको लगता है कि ये लड़की बच पाएगी? बच गई तो मतलब महान है या? वैसे ही कोई अगर सन्यासी बच गया इन लोगों से, ठीक है, तो महान। क्योंकि अब ऐसे गुरु भी तो नहीं रहे ना, गुरु भी कंठी बांध के छोड़ दे रहे। क्या पहले के गुरु लोग कोई भी दीक्षा देने के पहले कई साल रखते थे, क्या अपने आसपास रखते थे, साधते थे, उसे योग्य बनाते थे, बाद में 12-12 साल के बाद उन्हें मार्ग बताते थे, मतलब जांचते थे तुम उस लायक हो या नहीं। अभी तो चले जाओ, बुला रहे हैं, उनके एजेंट घूम रहे हैं कि लाओ, नहीं हम आज हमारा विचार नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कल गुरु मंत्र, नहीं आज लो, पता चला कल तुम और किसी से ले लिए। तो ये उनका भाव है। और समाज के लोगों का भाव ये है कि मेरा काम करवा दो, बिजनेस व्यापार, क्योंकि गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु ज्ञान के लिए खोजो ना। लेकिन आज ज़्यादातर लोग 99% इच्छाओं के लिए गुरु खोज रहे हैं। तो कैसे मिलेगा आप बताइए, कैसे मिलेगा? और मिल भी जाएगा तो आप लेके क्या करोगे? मिल भी जाए तो लेके क्या करोगे? क्योंकि आप तो कामनाओं के लिए गुरु खोज रहे हो। तो सन्यासी का जीवन बहुत संघर्ष है, बहुत मतलब बहुत। आप तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बड़े आसानी से आप अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि सन्यासी वही होता है जगत कल्याण के लिए निकला है। अपने कल्याण के लिए सिर्फ निकला है तब तो भगोड़ा है क्या? अभी मैं नर्मदा तट पे ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठा था, 2019 की बात है। एक ब्रह्मचारी ऐसे जा रहा था, बोला महाराज यहाँ खाओ पियो घूमो, कोई कमी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये तो आवारा कुत्तों को भी मिल जाता है, अगर मुझे भी मिल गया तो उस कुत्ते में और मुझ में क्या फ़र्क है? अगर मैं इसी के लिए निकला हूँ तो उस कुत्ते में और मुझ में क्या फ़र्क है? आप बताइए, फ़र्क है क्या? ये तो आवारा कुत्तों को भी रोटी मिल जाती है। अरे भैया हमें कुछ करना है इस जगत के लिए, हमारा कुछ भाव है, ये शरीर मिला है तो इसके द्वारा कुछ समाज इसके लिए काम हो जाए, इस भाव को लेके मैं निकला हूँ, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो सन्यासी का जीवन बहुत कठिन है, क्या आप समझ रहे हैं? बहुत कठिन है। काम करके अगर करे तो जल्दी हो नहीं पाएगा, जल्दी से जल्दी चाहिए, क्योंकि समाज को देख रहा है, पूरी तरह लगना पड़ेगा। अब मैं पूरी तरह लगा तो 2011 से 20 इतना साल लग गए। आप लोग तो बड़े आसानी से निकल सकते हैं, क्योंकि एक सन्यासी आके मार्ग दे रहा है, मेहनत करके पूरी जिंदगी लगा दिया। और क्या खाया? रोटी ही तो खाया। क्या खाया बताओ, क्या खाया? फटे तन पे कपड़े, रोटी, चप्पल की हालत देख लो। क्या यही जिंदगी है अपनी? उसने सारे अपने शौक ये सब हटा दिया। बस क्या भाव था पता है? समाज का किस तरीके से हित हो जाए। ऐसा नहीं उसके अंदर शौक नहीं था, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, वो नहीं खाता पीता था, वो नहीं अच्छा घूमता था, उसे सब मालूम है। लेकिन वही कहना यही था कि अगर आपका एक आप हो या आप हो, अगर एक ही थाली हो, या आप खा सके आपका बेटा, तो कौन खाएगा तीनों में? बोलो कौन खाएगा बेटा? हाँ, बस यही सन्यासी का भाव होता है, और वही सन्यासी है। आजकल सन्यासी तो बहुत नहीं, लग्जरियस लाइफ भी जी रहे सब चारों तरफ। वही सन्यासी है, सन्यासी वही है, बस ज़रूरत में जीता है और समाज हित के लिए काम करता है, वही सन्यासी है। सन्यासी वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए, वही सन्यासी है। अगर कुछ चाहिए तो फिर वो सन्यासी को समझ ही नहीं पाया। नहीं, वही सन्यासी है। इस दुनिया में मैंने देखा कि सबसे कठिन है मार्ग, और जीवन जीने का सन्यासी का बहुत कठिन है, बहुत मतलब बहुत, मतलब शब्दों में मैं जितना बोलूं उतना कम है। मतलब वो गाली ही सुनता रहता है। क्या जीवन को लगा देने के बाद भी वो गाली ही सुनता रहता है, ताने ही सुनते सुनते उसकी जिंदगी चली जाती है।
ऐसा नहीं कि उसे समझने वाले लोग नहीं है, उसे समझने वाले लोग भी हैं। हाँ, आप तो आराम से अपने अपने गृहस्थ जीवन में रहकर एक दायरे में जीते हुए अपना कल्याण कर सकते हैं, बहुत सरलता से। आत्म कल्याण से आपका तात्पर्य आत्मकल्याण मतलब खुद का कल्याण, आपका कल्याण, क्या कल्याण? पूरी तरह निर्विकार हो जाना है, पूरी तरह निर्विकार हो जाना, उम्मीद से पूरी तरह अपने आप को छुड़ा लेना है। जरूरत में जियो पहले, बाद में कुछ नहीं चाहिए में आ जाओ, पहले जरूरत में जीवन जीना चालू करो। जरूरत में जितनी आपकी जरूरत है उसमें जीवन जीना चालू करो। आत्म कल्याण क्यों जरूरी है अपने जीवन के लिए? हम जो जी रहे हैं वो बहुत अच्छा है, जी रहे बढ़िया, हैं, कमा रहे, खा रहे, हाँ, खिला ऐसा रहे, पार्टी कर रहे, सब कर रहे तो हैं। ऐसा लग रहा है तो ठीक है लेकिन इसका परिणाम क्या है? ये जो जान रहा है मैं इसीलिए पूछ रही ये हूँ, ये आत्म कल्याण ये क्यों? ये तो पशु भी कर रहे हैं, हाँ, ये तो पशु भी कर रहे हैं। बच्चों को पैदा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ देते हैं। कुत्ते के पास कोई पात्र नहीं तो अपने मुंह में लाएगा और अपने बच्चों के सामने उस कुतिया उगल देती है। तो ये तो वो भी करते हैं और आपसे आपसे अच्छा करते हैं। क्या आपसे अच्छा करते हैं? आप तो कुछ उम्मीद भी रखे हो तो 1% भी उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर भोग भोजन ही था जीवन में, फिर मानव तन का क्या मतलब है? पिछला याद नहीं, आगे किसी ने देखा नहीं, तो जो है वो यही है। पिछला देखा नहीं, ठीक है, आगे का पता नहीं, और हमारे पास दो ऑप्शन है जीने के, एक बेईमानी दुष्कर्म, एक ईमानदारी सत्कर्म। तो किस रास्ते से जीना चाहिए? ये जीवन अच्छा होना चाहिए, भले कैसे भी हो। अच्छा, मतलब बेईमानी दुष्कर्म से यही चल रहा है ना, इसी में तो हमने चलिए, पढ़ पढ़ के यही मैं सीख लिया ना। आपसे बात कर रहा हूँ। आपके साथ या इनके साथ कोई बेईमानी दुष्कर्म करके चला जाए, दिन को कितना पीड़ा होगी? तो आप जिसके साथ करोगे उसको पीड़ा नहीं होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही। तब जीना ही है। तो ईमानदारी सत्कर्म से जीने में दो ही रास्ते हैं, आपके पास तीसरा रास्ता है क्या? या तो ना जियो फिर। सही। क्या? अगर जीना है तो दो रास्ते हैं, बेईमानी दुष्कर्म, ईमानदारी सत्कर्म, यही रास्ता है। ईमानदारी सत्कर्म में सब प्रसन्न, हम भी प्रसन्न। बेईमानी दुष्कर्म में सब दुखी तो हम भी दुखी, हमारा भी जीवन अशांत। इसलिए जरूरी है ईमानदारी सत्कर्म। बात समझ रही हैं? बात अगले पिछले की नहीं, बात आत्मा परमात्मा की भी नहीं, बात हम लोगों की है। अगर हम लोगों को साथ में जीना ही है तो प्रसन्न भरा प्रेम भरा जीवन क्यों न जिए? अगर हम दोनों को साथ में रहना है, हम लोगों को साथ में जीना है तो प्रसन्नता से जिए ना, घुटन में क्यों जिए? ये बताइए। जिंदगी प्रसन्न भरा हो, प्रेम में हो, जीवन प्रेम में हो। हमें नहीं आत्मा परमात्मा, मुझे कोई अगला जन्म पिछला जन्म से नहीं मतलब, लेकिन हम इस समय तो समझकर प्रसन्न भरा जीवन जिए, और ये ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा ही हो सकता है। ये ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा ही हो सकता है। बेईमानी दुष्कर्म से आप भी परेशान, लोग भी परेशान, और आपको पता है। और मैं ये भी कहता हूं कि चलो आत्मा छोड़ दो, आप आत्मा हो या नहीं ये बात छोड़ दो, अगर आप शरीर भी हो, मैं कह रहा हूं रूप का नाश हो जाएगा, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, लेकिन ये शरीर तो कहीं न कहीं रहेगा इस ब्रह्मांड में, कि नहीं? अगर आप आत्मा हो तो भी रहोगे। आप चलो आत्मा छोड़ दीजिए, आत्मा परमात्मा, मैं कह रहा हूं अगर आप शरीर भी हो तो कहीं न कहीं इस ब्रह्मांड में बिखरे रहोगे। अगर बिखरना ही है तो पवित्र बनकर बिखरो ना, कि जब इतिहास में कभी कोई आपको छुए तो उसे पवित्रता का अनुभव हो। क्या? आपको छुए तो उसे कांटा न लगे, चुभन न हो कि अरे यार कहाँ आ गया, चलो यहाँ से वहाँ बैठते हैं। अगर आपके पास कोई बैठ जाए और ऐसे हाथ कर दे तो उसका हाथ उठाने की इच्छा न हो। क्या? और आप नीचे से कह सको कि मैं हूँ। क्या? वो क्योंकि पूछेगा, वो अकेले भी रहेगा तो पूछेगा कि यहाँ क्या है। क्या? तो तुम मुझसे भले बात ना कर पाओ, लेकिन ये कह सको कि मैं हूँ। यही आपका कल्याण है, यही रिजल्ट तो है। ये आप कह सको कि मैं हूँ,
वो सुन पाए नहीं सुन पाए, वो बात की बात है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपके होने का एहसास कर रहा है, बस अलग रूप में। क्या? हाँ, अलग रूप में, लेकिन वो आपको एहसास कर रहा है और कह रहा है कि मैं उठने की इच्छा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी विवश होके जा रहा है और कह रहा है कि फिर आऊँगा। क्या? फिर आऊँगा। जब जीना ही है तो इस तरीके से क्यों ना जिया जाए, बताओ। जी। बोलिए। नहीं, यहाँ मैं आता ही नहीं, यहाँ न तुम न मैं, यहाँ कुछ नहीं आ सकता। मैं बिखरूंगी तो कोई हाथ रखे नहीं, आप पूरी बात को समझिए, पवित्रता की बात। दो ही तो चीज होगी, या तो आपको छूकर घुटन होगी, या तो आपको छूकर सुकून मिलेगा, और कुछ मिलेगा, बताओ। या तो आपको देख के खुशी होगी, या तो आपके देख के दुखी होगी, यही होता है ना। क्या होता है फिर? तो मैं कह रहा हूं कि इतिहास में अगर आप बिखरो, बिखरना तो पक्का है नहीं, हर हाल में, ऐसा तो नहीं है। और अगर आप आत्मा है तो इस शरीर को कम से कम इतना तो पवित्र कर कर छोड़ दीजिए कि ये जहां भी जाए, अगर कोई भी इसे स्पर्श करे, इसका उपयोग करे, तो उसे एक सुकून हो, हाँ, कि मैंने कुछ छुआ और उस वहां से हटाने का इच्छा नहीं हो रही। क्या? आप समझ पा रही हैं? ऐसा ना हो कि आप इस पवित्र इसको इतना गंदा बना दें कि इतिहास में जब बिखरे तो कोई भी व्यक्ति छुए तो उसे घुटन हो, ये मैं कहाँ गया, चलो यहाँ ठीक। ऐसा जगह होता है ना, कभी कभी आपको वहाँ फीलिंग अच्छी नहीं होती है, आप कहते हो यहाँ बड़ा वो, और कोई जगह होता है कि वहाँ लगता है यार मैं वहाँ जा के बैठा करूँ। जरूर वहाँ पवित्रता है,